नमस्कार। हेलो जयपुर से अरविंद भूटानी। राजधानी जयपुर में आजकल जो है अतिक्रमण हटाने की बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। नगर निगम को शायद नया जोश आया हुआ है इस टाइम की, जो है ना, बिल्कुल सफाई कर देंगे जयपुर की। टीन शेड तोड़ रहे हैं और ये ठेले साइड के हटा रहे हैं बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, यातायात सुगम हो रहा है। पर इसी बीच ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग थी उसमें नगर निगम भी शामिल था। नगर निगम ने कुछ इस बार नए जयपुर के लेके प्लान बनाए। सबसे मुख्य प्लान ये था कि जयपुर के जो मास्टर प्लान के मुताबिक गोविंद मार्ग, जो तीन मूर्ति सर्किल से ट्रांसफर नगर तक जा रहा है, उस गोविंद मार्ग की चौड़ाई 100 फुट करने का विचार सरकार ने किया है। उस पर चर्चा हुई इस बार ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक के अंदर। तो सीओ कमिश्नर थे अपने नगर निगम जयपुर के, वो श्री गौरव सैनी, उन्होंने बोला कि इसका मास्टर प्लान के मुताबिक 100 फुट पे चर्चा की जाए करने के ऊपर, क्योंकि गोविंद मार्ग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। या दिन भर ट्रैफिक जाम रहता है, बड़ी बड़ी बसों को जगह नहीं मिल पाती, वीआईपी मूवमेंट अक्सर अटक जाता है, साथ ही दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। बात सही है उनकी, घटती हैं दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। मगर उनका जो 100 फुट चौड़ा करने का विचार है वो कुछ अटपटा लगा, प्रैक्टिकल नहीं है। कहने का मतलब, उस 100 फुट करने से फ़ायदा कम, नुकसान ही नुकसान ज़्यादा है। अब 100 फुट कर देंगे, क्या कर देंगे तो क्या यहाँ का ट्रैफिक सुधर जाएगा? जी बिल्कुल नहीं सुधरेगा। क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू मार्ग, टोंक रोड, महल रोड जो 100 फुट से भी ज़्यादा चौड़े हैं, वहीं जब दिन भर जाम लगा रहता है तो क्या 100 फुट में ये क्या सुधरेगा? ये कोई इलाज नहीं है ये वाला। हाँ, अगर 100 फुट करते हैं तो 20-20 फुट दोनों तरफ से दुकानें जाएंगी। अब इस टाइम 50 से 60 फुट चौड़ाई है, अगर 100 करते हैं तो 20-20 फुट दोनों तरफ से जाने का है इनका। जिसमें मंदिर आ रहा है, 3-4 मंदिर आ रहे हैं, 4-5 हॉस्पिटल आ रहे हैं, एक बड़ा गुरुद्वारा आ रहा है, पेट्रोल पंप आ रहा है, और इसके अलावा करीब 100 से ऊपर दुकानें हैं जो किराए पे चल रही हैं। वो जो पिछले 50-60 साल से अपना व्यापार यहाँ कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि 20 फुट के दायरे में ही आ रही हैं वो। तो ये मतलब लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि आप जो 50-60 साल से व्यापार कर रहे हो उसको एक झटके के अंदर साइड पे कर दो। वो बेरोजगार हो जाएंगे, एक तरह से सड़क पे आ जाएंगे वो तो इसलिए बेहतर, मेरे मुताबिक तो बेहतर ये है कि जैसे मान लो कोई डॉक्टर इलाज करता है किसी बीमारी का, पहले मरीज को दवाई देता है, इंजेक्शन देता है, और फिर भी ठीक नहीं होती तो उसके बाद ऑपरेशन की टेबल तक उस मरीज को ले जाता है। ऐसी गोविंद मार्ग का इलाज भी सरकार को करना चाहिए कि जैसे पहले तो मतलब दवाई इंजेक्शन मतलब हल्के प्रयास करके देखना चाहिए किस कैसे ट्रैफिक सुधर जावे। यातायात पुलिस की तैनाती कर सकता है, बढ़ा सकता है, उन्हें एक्टिव बना सकता है। पर ये भी अस्थायी चीज़ें हैं सारी, ये परमानेंट नहीं है। इसका परमानेंट इलाज बहुत अच्छा है वो जो मैं हेलो जयपुर के माध्यम से सरकार को देना चाहता हूँ। मैं राजस्थान सरकार का स्वायत्त शासन विभाग, जिसके अंडर में नगर निगम जयपुर आता है, पहले इनको ये करना चाहिए कि निगम तो खाली तोड़ाफोड़ी के मामले में आगे रहता है कि तोड़ाफोड़ी करनी है, अतिक्रमण हटाना है, मगर इससे ऊपर सरकार को अब इसमें आगे आना होगा इन व्यापारियों और यहाँ के भवन मालिकों को बचाने के लिए। इसका सबसे अच्छा सुंदर इलाज ये है कि इस गोविंद मार्ग पर प्रतिदिन जो दिल्ली और आगरा से बसें आ रही हैं, क्योंकि एकमात्र रूट सिंधीगम जाने का यही है। कोई बस दिल्ली या आगरा से आएगा कोई भी, तो उसको पहले सिंधीगम जाने के लिए गोविंद मार्ग से ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। रास्ते हैं पर वो चार दीवारी में से हैं, वो तो चलो संभव नहीं है वहाँ जाना। तो इसलिए पहले गोविंद मार्ग से जो बसें निकल रही हैं, अगर उनको भी रोक दिया जाए, जो करीब 850 से लेकर 1000 तक बसें रोज़ निकलती हैं यहाँ से, उन बसों को अगर यहाँ आने से रोक दिया जाए। रोकना भी बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है ये वाला। हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी ने नारायण सिंह सर्किल बस अड्डा हटाने के जब आदेश दिए थे, उस दौरान रोडवेज ने क्या किया था, बस अड्डा नारायण सिंह सर्किल का तो स्टैंड था जो, उसको तो हटा दिया। उसकी एवज के अंदर दिल्ली से आने वाली बसों को ट्रांसफर नगर से बजरी मंडी में एक अस्थायी स्टैंड बना दिया, और एक टनल के पास आगरा रोड की बसों का बना दिया। और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सेटअप बनाया रोडवेज ने ये वाला। करीब 30-40-50 लाख खर्च कर दिए होंगे रोडवेज ने बस स्टैंडों के ऊपर। उसमें यह था कि दिल्ली से आने वाली बसें वहीं रुक जाएंगी, आगरा वाली वही बसें रुक के आएंगी और वहीं से मुड़ के वापस चली जाएंगी। वो सोच बहुत अच्छी थी, अच्छा प्रयास किया सरकार ने। मगर वो जो सरकार ने वहाँ, रोडवेज ने वहाँ गुमटियाँ भी लगा दी, अलग अलग टिकट काउंटर लगा दी, सीटें लगा दी, प्याऊ बनवा दिया, यात्री आएंगे बैठेंगे, बहुत अच्छा इंतजाम किया, 20-25-30 लाख खर्च कर दिए। मगर आज जाके देखेंगे ना उनके ऊपर, आप खुद दोपहर में जाएंगे, जब गुमटी खोल के देखेंगे, जो टिकट काउंटर होता है उसके अंदर नशेड़ी स्मैक पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। मैं उस दिन जरा दौरा करने गया तो कुछ 2 लड़के स्मैक पी रहे थे अंदर। मैंने क्या हो रहा है ये? बोला साहब
देख लो क्या कर रहे हैं, आप भी आ जाओ। अरे मैं सर मैं दूर इन चीज़ों से, आप दिन में मत किया करो बेटा, ये वाली चीज़ स्मैक तो बहुत ख़राब करती है और जगह नहीं है। कहता है इससे सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी हमको, आराम से बैठे पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वहाँ की जो रोडवेज की गुमटियाँ टिकट काउंटर बनाए थे उसके अंदर नशेड़ी बैठे हैं वो, ये सारा थाना पुलिस को पता है। खैर चलो वो अलग मामला है, हमें बात कर रहे हैं गोविंद मार्ग की। गोविंद मार्ग के अब इस टाइम बस इसका इलाज यही है कि बसों को वहीं मोड़ दिया जाए, दिल्ली और आगरा की रोड की बसों को अंदर आने ही नहीं दिया जाए। ये अगर वहाँ बसें रोकते हैं, ये गोविंद मार्ग ही नहीं पूरा शहर सुधर जाएगा। यहाँ से नारायण सर्किल तक रोड सुधर जाएगा। नारायण सर्किल से स्टेचू सर्किल होते हुए बसें जब जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्टल से होते हुए सिंधिंगम तक, वो सारी रोडें हल्की हो जाएंगी। ये गोविंद मार्ग नहीं सुधरेगा, पूरा शहर सुधर जाएगा एक तरह से। बस सरकार को मेरा मानना यही है कि एक बार सरकार को ये प्रयास करके देख लेना चाहिए कि जो बस, हालांकि सैटेलाइट बस स्टैंड सरकार बनाने की योजना थी कि सैटेलाइट बस स्टैंड जयपुर के चारों तरफ बना देंगे, पांचों तरफ। टोंक की अलग, सीकर की अलग, दिल्ली रोड, आगरा रोड की अलग बना देंगे ये वाली, तो इससे और अजमेर रोड, तो बसें अंदर प्रवेश ही नहीं करें। सबसे अच्छा तरीका था, मगर पता नहीं क्या बात है, रोडवेज मान नहीं रही इस बात को। ये बस स्टैंड पे पैसा खर्च कर दिया बजरी मंडी के ऊपर, टनल के पास बस स्टैंड बनाने के ऊपर, वो सारा पैसा आज धूल फांक रहा है। बिल्कुल हमारे जीएसटी की कोई परवाह नहीं, हमारे जीएसटी का पैसा लगा वहाँ पे। पता नहीं अधिकारी करते क्या हैं ये लोग ये। और अब इस पर सारा बात छोड़ छाड़ के तोड़फोड़ करने में आ गए हैं। व्हाट इज़ दिस, क्या कर रहे हो तुम इंडिया के अंदर यार? हमारे जीएसटी का पैसा ख़राब कर रहे हो, हमारे लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, व्यापारियों को सड़क पर ला रहे हो। जो जीएसटी दे रहा है व्यापारी, जो तुम्हारा कमाऊ पूत है, उनको आप सड़क पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ से परे है ये वाला। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है ये कि आप जो है दिल्ली और आगरा से आने वाली बसों को ट्रांसपोर्ट नगर पे ही रोक लेवें, और बसें दिल्ली वाली रवाना भी वहीं से हो, आगरा रोड की रवाना बसें वहीं से हों, आवक जावक वहीं हो, शहर में घुसने ही नहीं चाहिए वो। आप देखो अगर 1000 बसें वहाँ से नहीं आ रही तो कितना हल्का हो जाएगा शहरी। अरे यार आप प्रयास करके देखो तो सही एक बार, ये तोड़ फोड़ अतिक्रमण हटाएंगे, कब्जे हटाएंगे, क्या आ जाएगी मतलब ये। खैर ठीक है, मेरा मतलब तो यही था कि सरकार मान जाए। सुझाव है मेरे हेलो जयपुर की तरफ से, जयपुर की पब्लिक के हित के अंदर। मुझे उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी, अधिकारी विचार करेंगे, तो कई लोग बच जाएंगे, सरकार का फालतू खर्चा भी बच जाएगा, वो जो कि हमारे जीएसटी का पैसा है एक तरह से। धन्यवाद।